नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सर पे अगर खात्मे का खतरा मंडराता है तो खलबली लाजमी है। जम्मू कश्मीर से आज आतंकियों के कायराना करतूत की वो तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर कश्मीर से लेकर बिहार तक लोग हैरान हैं। कश्मीर में आतंकियों की हैवानियत, सरेआम पुलिस कर्मियों को गोलियों से भुना। जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शहीद। आतंकियों के इस खूनी खेल में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इससे पहले की वारदात की पूरी जानकारी दें, आप इस हैवानियत का पूरा वीडियो देख लीजिए। देखिए कैसे एक आतंकी भीड़ भाड़ भरे बाजार में आता है और पुलिस वाले को निशाना बनाकर AK-47 से ताबड़तोड़ फायर कर देता है। हमले के वक्त पुलिस वाला दूसरी तरफ देख रहा होता है और आतंकी पीछे से पीठ पर वार कर देता है। एक के बाद एक कई गोलियां पुलिस वाले पर झोंक देता है। इस आतंकी वारदात में पुलिस वाले को संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि वहां सनसनी फैल जाती है। लोग भागने लगते हैं और इसी भगदड़ के दौरान आतंकी मौके से फरार हो जाता है। जरा देखिए कैसे ये आतंकी बड़े इत्मीनान से अपने कपड़े में छिपाकर AK-47 लाता है और राइफल निकालकर एक नरपिशाच की तरह खून बहाने लगता है। बता दें कि आतंकी ने श्रीनगर के 12 जुला में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया है। इस CCTV फुटेज में वारदात को अंजाम देने वाले आतंकी का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा है और अब सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस खबर को समझिए। पिछले 3 दिन में घाटी में दूसरा आतंकी हमला हुआ है। अगर इस हमले को देखें तो यह दूसरा आतंकी हमला है और इससे पहले 17 फरवरी की तारीख थी जब श्रीनगर में आतंकियों ने फायरिंग की थी। आतंकी घाटी में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, जो तस्वीरों से देखकर लगता है, और खात्मे से आतंकी घबरा चुके हैं और इस वक्त 24 देशों को राजनयिक कश्मीर दौरे पर हैं और 370 हटने के बाद चौथी बार घाटी में विदेशी मेहमान आए हैं। तो अपना एक वर्चस्व फैलाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस घटना को इन दिनों भारत में तेल की कीमतों में उछाल है। तेल पर जमकर सियासत जारी है, लेकिन बिहार के कुछ इलाकों में पेट्रोल सस्ते दर पर उपलब्ध है। 20 से 25 रुपए कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल दोनों मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे आप भी जानिए। बाइक की सीट से बंधे गैलनों को गौर से देखिए। गैलन में लबालब भरा ये लिक्विड कुछ और नहीं बल्कि पेट्रोल और डीजल है, जिसकी कीमतों में उछाल के बाद अब ये बाइक की बैक सीट पर जा पहुंचा है। दरअसल भारत में तेल की कीमतें शतक लगाने पर आमादा है। उसी का नतीजा है कि बिहार से सटे नेपाल से पेट्रोल डीजल की तस्करी हो रही है, जिसकी बड़ी वजह है दोनों देशों के दाम में बड़ा फर्क। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से लोग तेल खरीद रहे हैं और कम कीमत पर बेच भी रहे हैं। यही नहीं, लोग नेपाल जाते हैं तो गाड़ी की टंकी फुल कराकर ही लौटते हैं। तेल बनी का है वो महंगा बा। कितना के अंतर बा? तो 20-22 रुपए में पड़ता बा। तब तो 20-22 रुपए सस्ता ये पड़ता। पैसे बचाने के लिए जहां नेपाल जाने वाले लोग वहां से तेल खरीद कर अपनी जेब ढीली होने से बचा रहे हैं, तो तेल की तस्करी से भारतीय सीमा क्षेत्र में पेट्रोल पंप संचालकों की हालत खस्ता है। 25 रुपया तकरीबन 1 लीटर डीजल में दाम कम है नेपाल में, और पेट्रोल में 22 रुपया के आसपास पर लीटर दाम कम होगा। तो ये काम होगा, नेपाल से डीजल और पेट्रोल भारत की तरफ आएगा। जाहिर है तेल में लगी आग का फायदा सीमा पार से उठाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रक्सौल से अशोक कुमार की रिपोर्ट।
तो भारत में पेट्रोल महंगा क्यों है ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि नेपाल से सटे इलाकों में लोग तस्करी कैसे कर पा रहे हैं। तो नेपाल और भारत के बीच तकरीबन 1753 किलोमीटर की सीमा है, बॉर्डर जिसे कहते हैं। 1400 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आवाजाही की छूट है, लोग इधर से उधर और उधर से इधर जा सकते हैं। दो देशों के बीच यात्रा करने के लिए वीजा या फिर पासपोर्ट रखने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। बिहार के 7 जिले नेपाल से सटे हुए हैं, लिहाजा लोगों की आवाजाही आसानी से होती है। चूंकि नेपाल में तेल के दाम में 20 से 25 रुपए का अंतर है, लिहाजा लोग आसानी से वहां जाते हैं, तेल भरवाते हैं और तेल को अपनी बाइक पर लाद कर ले भी आते हैं, जिसे आप तस्करी कहते हैं। समझना जरूरी है कि भारत में तेल महंगा क्यों है। भारत में तेल इतना महंगा इसलिए है क्योंकि उस पर टैक्स अधिक है, यानी कि टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। तेल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, राज्य सरकारें वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाकर तेल से कमाई करती हैं। राज्यों के वैट टैक्स का रेट भी अलग अलग होता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर वैट की बात करें तो राजस्थान सरकार वसूलती है। तेल पर लगने वाले टैक्स और वैट को अगर देखें तो भारत में यह करीब 69% लगता है, अमेरिका में 19%, इसी तरह जापान की अगर हम बात करेंगे तो जापान में 47%, ब्रिटेन में 62%, फ्रांस में 63% और जर्मनी में 65% टैक्स और वैट लगता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, महंगाई की बात करते हैं। महंगाई पर पर्यटन मंत्री राम नारायण प्रसाद ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। एक सवाल पर मंत्री ने कहा कि महंगाई से जनता को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता नहीं बल्कि विपक्षी नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। जब मंत्री से यह पूछा गया कि क्या जनता को महंगाई की आदत हो गई है, तो मंत्री ने इसका जवाब जी कहकर दिया। लेकिन तेल का दाम जो बढ़ोतरी होगा तो थोड़ा सा असर पड़ेगा ही, और पुनः इस पर जो हमारे लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। आम लोग तो बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, वो खास लोग आपको गाड़ी से आते हैं जाते हैं। आम लोग भाड़ा तो बढ़ेगा ना सर, आम लोगों को प्रभाव तो पड़ ही रहा है। कोई आंशिक रूप से थोड़ा सा बढ़ सकता है। त्राहिमाम कर रही है जनता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। एक आपको असर नहीं पड़ रहा है, इतनी महंगा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। असर तो थोड़ा सा तो आंशिक रूप में आता ही है, कोई चीज बढ़ता है तो आंशिक रूप में तो थोड़ा आता ही है। तो जनता को भी तो असर पड़ेगा सर, आप बोल रहे हैं। जनता जो आ जाती है, आदत हो जाता है, सरकार जो बजट लाती है उसको महसूस करती है कि बजट जो आया है तो किसी कारणवश आया है। महंगाई की आदत अब जनता को। जी। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर, संदिग्ध स्थिति में 4 लोगों की मौत हुई और मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की संदिग्ध मौत से माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। पति पत्नी और उनके 2 रिश्तेदारों की मौत हुई है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। 2 दिन के भीतर 4 लोगों ने दम तोड़ा। कटरा थाना क्षेत्र के दरगाह गांव की यह घटना है। हालांकि पुलिस छानबीन में जुटी है। मौत की सूचना है, हम लोग उस हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। इस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो अफवाह एक किस्म की फैली हुई है कि जहरीली शराब का भी मामला हो सकता है, उस बिंदु को ध्यान में रखते हुए भी परसों जो 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिसका डेड बॉडी का डिस्पोजल कर दिया गया था। कल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिनका पोस्टमार्टम भी हम लोगों ने कराया है। हर बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं और उसके आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम लोग अग्रेसर कार्रवाई करेंगे। उसका पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम कराने के बाद में जो FIR है वो किया जा रहा है। इसके अलावा इस मामले में जो इस संदिग्ध मौत है उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या उसमें चीज़ है, डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक बात यहाँ पर आ रही है देशी शराब की, उसके मद्देनज़र लगातार रेड की जा रही है। लोगों को भी कम्युनिकेट किया गया है, सभी लोगों को, कि अगर कोई इस तरीके के और इंसिडेंट उनके संज्ञान में आते हैं तो उस बारे में तुरंत बताएं। तो SSP जयंतकांत ने साफ तौर पर कहा कि लोगों से भी मदद मिलनी चाहिए। सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुधीर, इस पूरे मामले में अब तक अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि इस घटना ने पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। दिन और रात पुलिस इलाके में कैंप कर रही है।
तस्वीरें गवाह है कि पुलिस इलाके में दिन में तो छानबीन करती ही है, रात में भी छानबीन करती है। 4 लोगों की संदिग्ध मौत होती है एक ही परिवार के, तो ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। 2 दिनों के अंदर 4 लोग मर जाते हैं, 2 लोगों की मौत घर के अंदर और 2 लोगों की मौत इलाज कराने के दौरान। तो आखिर इलाज किस बात का हुआ था? और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में FIR भी किया है। डॉग स्क्वाड की टीम वहाँ काम कर रही है, छापेमारी की जा रही है, शराब के ठिकानों पर विशेष रूप से छापेमारी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की हुई संदिग्ध मौत का मामला उलझता जा रहा है। गुरुवार को भी 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि प्रशासन शराब से मौत की आशंका को खारिज कर रहा है। गोपालगंज में जहरीली शराब का खेल। प्रशासन फेल। गोपालगंज के मझवलिया गांव में बुधवार को हुई 2 लोगों की मौत ने सबको सन्न कर दिया। मृतकों की पहचान 50 साल के बुधमा और 45 साल के कर्मा के रूप में हुई। दोनों गुमला के रहने वाले थे, जो मझवलिया के ईंट भट्ठे पर काम करते थे। मौत के बाद आशंका जताई गई कि मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गोपालगंज जिला प्रशासन ने शराब पीने से मौत की आशंका को खारिज कर दिया। बेटा हमारा ऐसा नहीं करता था। साथ ही यहाँ के मुखिया जी, वार्ड सदस्य, अन्य सभी लोगों ने कहा कि इस टाइप की बात नहीं है। इसके बावजूद भी यदि किन्हीं को कोई शिकायत करना है तो हम लोग प्राथमिकी के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मझवलिया में मौत का सिलसिला सिर्फ बुधमा और कर्मा की मौत तक ही सीमित नहीं रहा। बुधवार से गुरुवार तक 4 और लोगों की मौत हो गई। इनमें मझवलिया विजयपुर के रहने वाले अवध यादव, उम्र 60 साल, मझवलिया विजयपुर के ही काशी यादव, उम्र 40 साल, कोहटा विजयपुर के रहने वाले केदार यादव, उम्र 80 साल और मारासिली गुमला के रहने वाले मांगू राम, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, शामिल हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि ये चारों मौतें संदिग्ध हैं और जहरीली शराब से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि अवध यादव और काशी यादव के घर वालों ने बिना पोस्टमार्टम के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसा ही मांगू राम के साथ भी हुआ। मांगू की मौत भी बुधवार को गोपालगंज में हो गई थी, लेकिन बिना पोस्टमार्टम के शव को गुमला भेज दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मंझवलिया गांव के 2 लोगों की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। आंख की रोशनी जाने के बाद 50 साल के रामधन गौड़ और 45 साल के तिलकधारी यादव को इलाज के लिए PHC में भर्ती कराया गया था, जो अब लापता हैं। अब सवाल है कि क्या 2 दिन में हुई 6 लोगों की मौत सिर्फ इत्तेफाक है? क्या 2 लोगों की आंख की रोशनी जाना महज संयोग है, या सच में ये मौतें शराब से जुड़ी हुई हैं? क्योंकि जिस जगह पर गुमला के मजदूर रहते थे, उस जगह की तस्वीरें चीख चीख कर कुछ और ही कहानी कह रही है। ये देखिए, ये ताज़ा पाउच है। एक्चुअली देखिए, इसमें अभी शराब है, यहाँ पर कुछ उसकी मात्रा है यहाँ पर, और महक भी आ रही है। तो ऐसे छोटे छोटे पाउच में जो देसी शराब जो बनाया जाता है, चुलाई शराब जिसको बोलते हैं, तो वैसे ही पाउच में 100 ml में पैक किया जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि लगातार जो चिमनी है, नरसिंह का जो चिमनी है, वही वो चिमनी है। चिमनी के पास में जो मजदूर काम करते हैं, तो यहाँ पर लगातार कई जगह फेंका हुआ है। ये एक वानगी है, ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर शराबबंदी के बाद कैसे शराब का सेवन होता था। भले ही शराब से पीने के बाद पुष्टि न हुई हो कोई मौत की वजह क्या है, लेकिन ये दिखा रहे हैं हम आपको कि कैसे यहाँ पर शराब के सेवन होता था और शराब जो है यहाँ पर खुलेआम शराब पार्टी चलती थी। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ईंट भट्टे के आसपास खुलेआम शराब की पार्टी होती थी। अब सवाल ये कि अगर ये मौतें शराब से जुड़ी हुई हैं, तो क्या प्रशासन लीपापोती की कोशिश कर रहा है? अगर नहीं, तो मजदूरों के शेड के बाहर कहां से आई शराब? बिना पोस्टमार्टम के शवों का दाह संस्कार क्यों किया गया? अब तक मौत की असली वजह का खुलासा क्यों नहीं हुआ? सवाल ये भी कि पुलिस प्रशासन आखिर किसे बचा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
तो पुलिस शराब से मौत से इनकार कर रही है। पुलिस जहरीली शराब से हुई मौत पर पर्दा डाल रही है। तो पुलिस छिपाएगी तो जिम्मेदारी कैसे तय होगी? शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार चाहते थे कि पूरी तरह से शराबबंदी हो, लेकिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। महिलाओं के विशेष आग्रह पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी की। पर्दा डालने की कोशिश होगी तो ये जहर और भी फैलेगा। जिम्मेदारी तय होगी तो तस्करी पर शिकंजा कसेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लालू प्रसाद की खबर लेते हैं। तो लालू प्रसाद को झटका लग गया। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी। झूठी दलील पेश कर जेल से बाहर निकलने को बेकरार लालू प्रसाद उनकी उम्मीदों पर रांची हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया। दुमका कोषागार मामले में लालू को जमानत नहीं मिली क्योंकि उनकी तरफ से कोर्ट में झूठा दावा पेश किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने पकड़ा लालू का झूठ। जमानत पर भारी पड़ा लालू का झूठ। चालीस का 42 बोलकर नहीं निकल पाए लालू। दो महीने बाद फिर अर्जी लगाएंगे लालू। चारा घोटाले में सजायाफ्ता होटवार जेल के कैदी नंबर 3351 यानी लालू प्रसाद को अभी कम से कम 2 महीने और कैद में ही बिताना होगा, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में ये कहते हुए उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी कि अभी लालू ने आधी सजा नहीं काटी है। 2 महीने के बाद इसमें हाफ सेंटेंस हो जा रहा, तो 2 महीने के बाद हम लोग फाइल करेंगे। कैलकुलेशन में कहीं हमने तो आदेश लगा दिया था। सीबीआई को भी उस समय उसमें ऑब्जेक्शन था। कोर्ट ने उनके ऑब्जेक्शन को माना और हमारे 2 महीना को घटा दिया है। सीबीआई लगातार इस बात को ऑब्जेक्ट कर रही थी कोर्ट के सबूत पे, तो क्या आप लोग उस पर नहीं ध्यान दिए कि जो कहा नहीं दे रही थी? हमने उससे सपोर्टिंग जेल से रिलीज ऑर्डर लगाए हुए थे और लोअर कोर्ट का आदेश भी लगा दिया था, पर कोर्ट ने उनके दलील को माना, हमारे दलील को नहीं माना, तो इसीलिए 2 महीना घट गई है। लालू ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर कोर्ट से जमानत मांगी थी। उनकी तरफ से दावा किया गया था कि वो दुमका कोषागार मामले में मिली कुल 7 साल की सजा की अवधि यानी 42 महीने कैद में ही बिता चुके हैं, मगर सीबीआई ने दावे को झूठा बताया। सीबीआई के मुताबिक लालू ने अभी 42 नहीं सिर्फ 40 महीने की सजा पूरी की है, जिसे कोर्ट ने सही माना और लालू की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। जो काउंटिंग के अनुसार हाफ सेंटेंस इसके 1 सप्ताह पहले ही पूरा जा रहा था, मगर सीबीआई के वकील का जो अथी था दलील आया और हमारे वकील साहब का जो दलील था, तो उसमें 2 महीने का डिफरेंस आया, जिसके कारण जो आज बेल रिजेक्ट हुआ। और न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि आने वाले 2 महीना में गरीबों, शोषितों, दलितों, अकलितों के मसीहा माननीय लालू यादव जी हमारे बीच होंगे। हाईकोर्ट के फैसले से लालू समर्थक थोड़े मायूस जरूर हुए, मगर उन्हें उम्मीद है कि 2 महीने बाद लालू जेल से बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि घोटाले के कुल 4 मामलों में से 3 में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब लालू प्रसाद 2 महीने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद एक बार फिर से फ्रेश बेल पिटीशन झारखंड हाईकोर्ट में फाइल करेंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए खबर को समझिए कि जमानत खारिज होने के बाद अब लालू के पास क्या विकल्प बचा है। तो लालू को अभी 2 महीने 7 दिन और भी जेल में रहना पड़ेगा। लालू की आधी सजा पूरी होने में 2 महीने 7 दिन का समय बचा है। 2 महीने बाद फिर से नए सिरे से आवेदन किया जाएगा। कोर्ट अगर दलील से सहमत अगर होगा तो 2 महीने बाद उम्मीद है कि जमानत मिल जाएगी लालू प्रसाद को। चारा घोटाले के 4 केस में लालू प्रसाद सजायाफ्ता हैं। 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है। सजा की आधी अवधि के आधार पर जमानत की अर्जी दी गई थी, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
और 3 मामलों में झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है। दुमका मामले में बेल मिलते ही जेल से बाहर आ जाएंगे लालू प्रसाद। अब लालू प्रसाद 2 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे, यह निर्भर करता है कोर्ट के फैसले पर। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।